दोस्तों, यह कहानी मधुबन गांव में रहने वाली उस सुमन की है जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। सुमन के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि सुमन वाकई कुछ करना चाहती है। वो क्या करना चाहती है वह किसी को इस बारे में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इसी वजह से वह कभी स्कूल भी नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन ने हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। तो सुमन, तुम नहीं मानोगे, सुमन के पिताजी ने कहा, यह बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। पापा, आप मुझे हमेशा नीचा गिराना चाहते हैं, सुमन दुखी मन से बोली। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। सुमन बोली, कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ मैं वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। सुमन दृढ़ संकल्प के साथ बोली, मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यह नहीं चाहती कि तुम्हारे सपने को जलाकर राख कर दूं? पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे, सुमन ने कहा। आपने मेरे बनाए चित्रों को तो जला दिया, लेकिन मेरे हुनर को नहीं जला सकते। गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा। उसे इलाज की जरूरत है। पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़ा काम हुआ है वो पागलों ने ही किया है और करते रहेंगे। मैं भी उन पागलों में से ही एक हूं। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और कमरे से बाहर चले गए। सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वह अपने पिता को समझा नहीं सकती तो वो दुनिया में किसी को नहीं समझा सकती थी। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती थी, पर वह इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी को यह कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उसकी लड़की किसी के साथ भाग गई। गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते रहते हैं। सुमन को जो भी करना था वो गांव में रहकर ही करना था। वह गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के मन में यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुमन ने अपने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो पिताजी बोले, बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं गांव में अपने बनाए
गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व? और तुम पर? सुमन के पिताजी ने कहा। यह कभी नहीं हो सकता, शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गांव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या पिताजी? तुम चित्रकारी छोड़ दोगी, शादी करके यहाँ से चली जाओगी? सुमन के पिताजी ने कहा। मंजूर है तुम्हें यह शर्त? तो सुमन बोली, मुझे मंजूर है, पर आपको प्रदर्शनी में मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए प्रचार प्रसार पास के 10 गांवों में करना है। तो पिताजी बोले, हाँ मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, सुमन ने कहा। देखना है किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के पास के 10 गांवों में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी क्योंकि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांवों के लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में काफ़ी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिलाधिकारी को बुलाया गया था। जिलाधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे, जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन हो सके। तो प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांव से प्रदर्शनी देखने आए लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे सुमन के हाथों से बनाए चित्रों को देखता था, दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवास पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों में सुमन के गांव के बहुत कम लोग आए, जबकि दूसरे गांव से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव से प्रदर्शनी देखने आने वालों लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। अब सुमन बोली प्रदर्शनी खत्म होने के बाद, पापा बताइए अब कौन जीता और कौन हारा? तुम जीत गई बेटी, सुमन के पिताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा आपने देखा? सुमन गंभीरता से बोली। अपने गांव के बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वो हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बेटी मैं तुम्हारा दोषी हूँ, सुमन के पिताजी ने कहा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुम्हारे बनाए हुए चित्रों को जला दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा अगर आप मेरे साथ ऐसे पेश नहीं आते, प्यार से पेश आते, तो शायद मैं आज जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती, सुमन ने कहा। पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिली। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी और क्यों नहीं वह और ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा ऊपर जाएगी। वह अपनी कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी लगाती रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया वह किसी के साथ न करे। एक हादसे में सुमन का सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके दोनों हाथ चले गए। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का भी रो रो कर बुरा हाल था। उनसे बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था, शायद इसीलिए उसके सामने बहुत कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी। उसकी कहानी इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं थी। अब उसकी लड़ाई अपने पापा से, गांव वालों से नहीं, किस्मत से थी। सुमन एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार उसने हाथ से नहीं बल्कि पैरों से चित्र बनाने की कोशिश की और इसके बाद उसके चित्र बहुत फेमस हो गए।